अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम उल वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 31वीं किस्त पेश खिदमत है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और केस अपनी आखिरी स्टेज पर है। अचानक मुल्क की बहुत मशहूर शख्सियत श्री श्री रविशंकर जी सामने आते हैं और मुसालहत या आर्बिट्रेशन की पेशकश करते हैं, बल्कि उसके लिए बाकायदा कोशिश भी करते हैं। गुज़िश्ता एक महीने से पूरे मुल्क का मीडिया या तो श्री श्री की बात कर रहा है या फिर उन लोगों की जो श्री श्री से बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के शो में आज श्री श्री जी खुद मौजूद हैं और मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं। श्री श्री जी सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में एक मजहबी स्कॉलर और अमन के काम करने के हवाले से एहतराम और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। श्री श्री जी, आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के जिस शो में हैं, उसको देखने वाली तकरीबन पूरी मुस्लिम लीडरशिप है। ये अलग बात है कि आपकी बात उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो उनके भी जहन में हैं और हमारे भी जहन में हैं और उनके अभी तक जवाबात नहीं दिए गए। मुझे उम्मीद है कि इस शो के जरिए आप अपनी बात और बेहतर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के सामने रख पाएंगे। आपकी कोशिश कामयाब हो या ना हो, केस का जो भी फैसला आए, मुस्लिम कम्युनिटी के हक में आए या हिंदू कम्युनिटी के हक में आए, मेरा मानना है और मुझ जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि भारत की इन दो कम्युनिटीज के दरमियान डायलॉग का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आप जो आर्बिट्रेशन के लिए इस केस में शामिल हुए हैं, वो किस पोजीशन से, किस हैसियत से आप आए हैं? जाहिर है कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं और इस सूट में जितनी भी पार्टीज हैं, आप उनमें से किसी की तरफ से अपॉइंट नहीं किए गए। महज ये कि आप एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, आप इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि किस हैसियत से आप इस केस में शामिल हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा काम तो पीस का है। पूरा वर्ल्ड में हम यही काम कर रहे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, कोलंबिया में हो, सब जगह हम लोगों में अमन शांति का पैगाम ले रहे हैं और सब जगह हैप्पीनेस, वेव्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। अब पिछले साल जुलाई अगस्त में 2 बार जो निर्मोही अखाड़ा है, जो इस केस के एक वन ऑफ द पार्टीज हैं, पार्टी टू द केस, निर्मोही अखाड़ा के संत जो 90 साल के हो गए, वो पूरा पेपर लेके हमारे पास आए। वो उनका जो दर्द था, वो बोले कि देखिए, मेरे जीवन काल में मैं देखना चाहता हूँ इस मसले का हल हो जाने का, और कहीं कुछ हो नहीं रहा है, आप इसमें पहल करिए, ये उन्होंने बताया। और इसके बाद जो कई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम युवाओं ने हमको अप्रोच किया, बोले गुरुदेव, आपकी जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी सबके पास है, आप सबको अपनाते हैं, तो आप इसमें पैगाम लीजिए, आप पहल करिएंगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो ये इस तरह से हमें चारों ओर से लोगों ने कहा, खास तौर से निर्मोही अखाड़ा के महंत ने हमसे कहा, तो फिर हमने इस पर पहल करी। तो हमने ये कहा, देखिए, हम तो मीडिएशन करेंगे, आप अपना अपना जो भी आपकी आइडियाज है लेके आइए, लेट अस फाइंड आउट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कोर्ट से बाहर इसका मसला हल हो तो बहुत अच्छा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डॉक्टर जस्टिस खेर ने बताया। इसके बाद फिर हम जैसे कोशिश कर रहे थे और जगह, यहाँ पर भी कोशिश करी। फिर क्या हुआ, हमने करीब 500 अलग अलग इमामों से हमने बात करी, लखनऊ से, फिर स्काइप मैंने बात करी, कई सूफी जो दरगाह के कई लोग यहाँ पर आए थे, बेंगलुरु में हमारे पास आए थे। We even planned to have a big Sufi सम्मेलन for about 10,000 Sufi followers, Sufi sons. So इस तरह का हम लोग प्लान कर ही रहे थे। So when they all spoke to me, then we all sat together. Then इसमें सलमान नदवी जी ने भी आगे आए। फिर नदवी जी ने फिर ये बताया कुरान के हिसाब से कैसे होगा। अब ऑलरेडी वहां रामलाला का टेम्पल चल रहा है, मेक शिफ्ट टेम्पल इज हैपनिंग,
from last 50 years, 70 years. This is happening. Last 25 years, the temple is already there. And फिर सलमान नदवी साहब जी उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, 150 लोगों को उन्होंने अपने लखनऊ में इकट्ठे किए, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 2 बार किया, फिर वो खुद आए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ सलमान नदवी जी सब आए। उन सबको यही लगा कि देश में अमन शांति हो, दोनों समुदाय के आपस में हो। तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है उस जगह पर नमाज कबूल नहीं होता, ये बता रहे थे जी। मैं समझता हूं कि सलमान नदवी साहब के बारे में ऑलरेडी काफी चूंकि डिबेट्स हो चुकी हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, मैं समझता हूं कि हम उसको थोड़ा सा अलग रख दें। मैं जो सवाल आपके बारे में करना चाहूंगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसको जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पर जो बुनियादी चीज है, जो बेसिक चीज है, वो ये है कि आपने एक लेटर लिखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, सबसे आखिर में एक आपकी तरफ से एक लेटर गया है। उससे पहले आप बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुके थे जो पार्टी नहीं है। मैं कहता हूं आप 10,000 लोगों को बुला लें, लेकिन वो पार्टी नहीं है। मसलन आप बरेली गए, मौलाना तौकीर रजा साहब से, वो पार्टी नहीं है कि हम जो हाजी महबूब साहब और अंसारी जी है जो इसके पार्टी है, उनसे मिले हैं। आज आप देखिए ANI न्यूज में हाजी महबूब साहब ने वो बताया है, आज उन्होंने हमारे समर्थन में बोला है ट्वीट। तो जो पार्टी है हम उन्हीं से तो मिले थे। पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने कई बार रिक्वेस्ट तो की थी इससे पहले जी, महमूद मदनी जी से हमारी बात उनसे बात करने के लिए, और कमल फरूकी जी से मैंने बात करी जी। कमल फरूकी जी हमारे यहाँ सुबह आए थे 7 बजे। ये है 6 तारीख को, 6 मैं डेट भूल रहा हूँ, 6 फरवरी को, 6 फरवरी को सुबह आए थे। हाँ, 6 फरवरी को सुबह वो मेरे को मिलने आए थे। यानी मौलाना सलमान नदवी से पहले? अच्छा, हाँ, नदवी जी से पहले मिले थे वो। ठीक है। कमल फरूकी जी से मिले जी। फिर हम तंगल जी जो केरला के चीफ है, उस पर्सनल बोर्ड के मेंबर है, उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई है हमारी। फिर हज कमेटी के चेयरपर्सन है अबू बकर जी है तमिलनाडु में, उनसे बात हुई। ठीक है। बेंगलुरु के जितने उलेमास है उन सबको आश्रम में बुला के उनके साथ 50 लोग थे, उनके साथ बात हुई। ठीक है। मैं एक कंसेंसस 500 से ज्यादा लोगों से बात करने के बाद एक कंसेंसस ऐसे डेवलप हुई। ठीक है। उसके बाद फिर हम और लोगों से बात तो करना ही चाहते थे जी। देखिए, मुख्य मकसद यही है कि हम सब, मैं ये नहीं चाहता था कि एक समुदाय सेलिब्रेट करे एक गांव में, दूसरे समुदाय को उससे घाव पहुंचे। बहुत बेहतर। तो अभी क्या आपके जो एफर्ट्स हैं वो रुक गए या अभी आप जारी रखे हुए हैं? क्योंकि जो पार्टीज हैं दोनों, वो ऐसा लगता है कि दे आर मोर हैप्पी विद द कोर्ट वर्डिक्ट। तो क्या आपके अभी एफर्ट्स रुक गए हैं? ना, मेरा एफर्ट तो नहीं रुकी है, ये तो चालू है। ठीक है। अब आपका जो फार्मूला था, जो लेटर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखा था, मेरे सामने वो है और कुछ क्वेश्चंस मैं उसके बारे में करना चाहूंगा। आपने उसमें 4 पहली पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ऑप्शंस लिखे हैं, उसके बाद आपने अपना फार्मूला लिखा है। उसमें जो आपने सबसे पहली बात लिखी है वो ये है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बुनियाद पर कोर्ट हिंदुओं के हक में फैसला दे देगी तो मुसलमानों का अदालत से भरोसा उठ जाएगा और मुस्लिम नौजवान वायलेंस का रास्ता इख्तियार कर लेगा। तो यहाँ सवाल ये है कि ये बात आपने एक क्वेश्चन जो एक मुस्लिम नौजवान के माइंडसेट में आया उस लेटर को पढ़ने के बाद, ये बात आपने हिंदू नौजवानों के बारे में क्यों नहीं लिखी कि अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाएगा तो वो कहीं वायलेंस का रास्ता इख्तियार न करें? नहीं, सेम एक ही बात है, दोनों किसी भी समुदाय का हो। अब तो बोलेंगे हम मान जाएंगे, 50 साल बाद 100 साल बाद उनको लगेगा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमानों को, दोनों को ये बात लगेगी। यही मैंने बात कर, मैं कभी भी, मैं देखिए हमारे 61 इयर्स ऑफ माय लाइफ और 41 इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस, मैंने कभी भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। आई हैव नेवर स्पोकन एनीथिंग दैट इज इंस्टिगेटिंग, दैट इज डेरोगेटरी और इंसल्टिंग एनीबॉडी।
इसमें मैंने यही कहा जी कि देखिए, एक तो कॉशन एक विश है. जी I said I wish that never a situation will come in this country like what I see in Syria. What is wrong in wishing? You say, I wish never such a thing should happen in ओके, this country. This is a wish. This is a ठीक है। caution. This आपके is उस not लेटर at में all a threat. आपके उस लेटर Not में at all एक a threat. आपके उस लेटर में एक सेंटेंस ये है, इफ द मुस्लिम्स विन they will celebrate in every village and it will only invite communal tension and violence. No. Similarly, Listen, let me listen. complete. I have said with both the community. जी, that's what I'm Whether saying. Hindus win. जी, See, Hindus, some Hindu organizations are against me talking to the group, Muslim जी, group. जी, They say we have right to celebrate. इस तरह से आप लोग समझौता कर दोगे तो हमारा विक्ट्री नहीं सेलिब्रेट हो पाएगा. लेकिन सर उसके बाद जो आपने बात लिखी है वो ये कि इफ द हिंदूज विन इट कुड इनवाइट द wrath ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड लीड टू रायट्स. इससे ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान जीते तब तो वो सेलिब्रेट करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, हिंदू जीते तो मुसलमान गुस्से हो जाएंगे. तो दोनों तौर से ब्लेम जो है मुस्लिम कम्युनिटी पर लग रहा है. ना, दोनों पर लगेगा. कोई भी जीतेंगे दूसरों के दिल को नहीं जीत पाएंगे, दिल पर आघात पड़ेगा. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट से कोई भी जीतेंगे वो हार का समान है. क्यों? दूसरों का दिल या गुडविल को हम खो बैठते हैं. अब क्या है, गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम इतने एक आपसी मैत्री में रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, लेन देन का है. आप फॉर एग्जाम्पल हमारे ही आश्रम के आसपास, हमारा आश्रम जो बनाने वाले तो वो तो एक मुस्लिम है. उन्होंने भी इतना अच्छा रिलेशनशिप है हम लोगों का सबके साथ. वो जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आज आ सकता है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. मैं ये नहीं प्रिडिक्ट करता हूँ ऐसा होगा ही है. मैंने कहा दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट वी मस्ट अवॉइड. ठीक है. एक जगह आपने उसी लेटर में लिखा है कि हिंदू कम्युनिटी 500 साल से उस जगह के लिए लड़ रही है और इसलिए आपने सोचा कि मुझे आर्बिट्रेशन का कोई काम करना चाहिए ताकि आप पीस जो है वो रिस्टोर कर सकें. तो यहाँ सवाल ये है कि अगर आप ये नैरेटिव इख्तियार करते हैं कि 500 साल से हिंदू कम्युनिटी इस लैंड के लिए लड़ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने ये बात मान ली एक तरफ से कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि आप आर्बिट्रेटर हैं, यू हैव टू बी न्यूट्रल. और हिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो सबसे पहला जो केस रजिस्टर्ड हुआ था वो 1885 में हुआ था. तो फिर 500 साल वाली बात कैसे आई? नहीं, ये तो हिस्ट्री है ना, इसके बारे में हिस्ट्री है. हिस्टोरियंस बता रहे हैं कैसे वहां मस्जिद बनी. और ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरा कोर्ट को सबमिट किया है बातें. देखिए ये सब बातें छोड़िए. यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द होल थिंग. इसके पीछे स्पिरिट यही है कि दोनों कम्युनिटी पास आए, सेलिब्रेट करें, दोनों का एक उत्सव हो. जी. मैं ये भी कहता हूँ 10 लाख राम मंदिर है देश में. जब आपस में समझौता होगा, मैं ये भी कहा हमने, हर मंदिर में वहां के इमामों को बुलाएंगे, उनको शाल पहनाएंगे, उनको सत्कार करेंगे. दोनों समुदाय के बीच में ऐसा एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो कि मेरा मकसद है. अब क्या हो रहा है, दोनों समुदाय में लोग हैं ये नहीं चाहते हैं, उनका अस्तित्व है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट. तो हिंदू लोग भी हमको ये कह रहे हैं, इधर कुछ मुस्लिम भी कह रहे हैं, दोनों जो नहीं शांति नहीं चाहते हैं, ऐसे दोनों साइड में ग्रुप है. दे आर वो लोग जो है ना अभी इसके विरोध में खड़े हुए. अच्छा, अगर दोनों ये फॉर्मूला आपको राजी ना हो, आप दूसरा फॉर्मूला लेके आइए. ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक ही फॉर्मूला. मैंने सबसे पहले एज ए मीडिएटर आई सेड आई एम नॉट गिविंग एनी फॉर्मूला. I only want both people to come together. Only after Salman Nadwi ji came and all these other people have said, then this formula I placed in front of people. ठीक है. अगर दोनों कम्युनिटी ये सुनिए, ये जो फॉर्मूला यदि किसी को इससे बेहतर कुछ मिलता है, ठीक है, वो जरूर लेके आइएगा. बहुत बेहतर. मैं तो इसके लिए स्वागत करता हूँ, पूरी तरह से स्वागत करता हूँ. एक्सीलेंट. मेरा एक ही है, दोनों समुदाय के बीच में जो प्यार है, मैत्री है, भाव अभी है, जिसको किसी तरह से
डिस्टर्ब न करे, डिस्ट्रॉय न करे। ठीक है, अगर दोनों कम्युनिटी के जो रिलीजियस फिगर्स हैं, मसलन आप हिंदू कम्युनिटी के हैं या मौलाना सलमान नदवी साहब हैं या कोई दूसरे हैं, अगर दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स ये गारंटी ले लें कि भाई हम अपने यूथ को समझाएंगे कि फैसला किसी के भी खिलाफ आए, वायलेंस नहीं इख्तियार करना है, मसलन आप हिंदू कम्युनिटी में काम करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी में काम करे, तो ये भी तो एक फार्मूला हो सकता है। और आई थिंक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको यही जवाब भी दिया है आपके लेटर के मुकाबले में। नहीं, देखिए मैंने उनको और ये जवाब दिया ताकि हमने उसको ऑब्जेक्ट किया, वो लोग कह रहे हैं हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये बोले इसका ये बेबुनियादी है। आई हैव रिप्लाइड देयर लेटर, आई विल सेंड इट यू टू देयर लेटर। बेबुनियादी आरोप हम पर लगा देना, हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, इज शॉकिंग। हमने आज तक कोई एक शब्द बोला हमने इंस्टिगेट करने, हमने तो हजारों एंटी सोशल एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है दुनिया भर। हम हमेशा अमन के लिए, शांति के लिए काम किए हैं। तो कोई ये कह दे कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। ये बड़ा एक जोक है, जो गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बातचीत करने के लिए मन ओपन रखना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि मैंने कभी इंस्टिगेट नहीं किया, आई एग्री विद यू, लेकिन एक बात यहाँ होती यह है कि आप एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, और जब आप ये कहते हैं कि अगर राम मंदिर का केस हल नहीं होता आउट ऑफ द कोर्ट तो मुल्क सीरिया बन सकता है, तो उससे आपके चाहे फॉलोवर्स ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी होगी जो आपको गलत ले लेगी और शायद सीरिया बना दे। ना, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको पूरी तरह से मेरा इंटरव्यू सुने। मैंने ये नहीं कहा सीरिया बन जाएगी, मैंने कभी ये कहा, आप हमारी इंटरव्यू ठीक से सुनिएगा, मेरे मुंह से शब्द ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान बन जाएगा, नहीं। हमने ये कहा, मैंने सब जगह देखा, मैंने काम किया, मैं चाहता हूँ ऐसी हालत कभी ना बने हिंदुस्तान, ये हमने कहा, कभी ऐसा हालत ना बने। मैंने ये नहीं कहा बन जाएगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा वो ये कि आपका जो अभी तक के मैंने लेटर पढ़ा है, मैं चूंकि उसी लेटर के ताल्लुक से मैं आपसे बात करना चाहता था, उसमें मुझे बहुत सी जगह ऐसा नहीं लगा कि श्री जी एक न्यूट्रल होकर आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक हिंदू जो विंग है उसका साइड ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये पहले मान लिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, अगर आपने ये मान के चल रहे हैं तो वहीं आपने मुस्लिम कम्युनिटी को कह दिया कि आप लॉस कर गए और हिंदू कम्युनिटी को कह दिया कि आप जीत गए। उस बुनियाद पर आप ये फार्मूला लेकर आए हैं, तो अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो फार्मूला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नहीं ना, हम तो एकदम न्यूट्रली लेके आए हैं। अभी जो वो मंदिर फिलहाल वहां है, उसको हटाना, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करना, ये कोई बुद्धिमानता नहीं है। ये यहाँ भारत के हर इमाम जानता है इस बात को, वहां लोकल लोग जानते हैं, वहां लोकल लोग ने हमसे यहाँ का जितने मुस्लिम, यहाँ 22 मस्जिद है गुरुदेव, हमको दूसरे यहाँ मस्जिद की नहीं जरूरत है, मगर हम हॉस्पिटल बन जाए, कुछ और यूनिवर्सिटी बने, ये सब हम लोगों की जरूरत है। हमारी खूब सा बातचीत होकर के ये सब एक नतीजा आकर के सामने आई बात। आप जानते हैं उस मंदिर के मसले को लेके भारत का सियासी बदल गया, यहाँ का राजकारण का इसके ऊपर प्रभाव है। तो हम आंख बंद करके कुछ भी नहीं बोल सकते। वी हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। सब चीजों को देखते हुए हमको कोई भी बात करना हो तो ऐसा करना पड़ेगा। आप देखते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, हिंदू पक्ष ये कह रही है कि गुरुदेव हिंदू पक्ष के लिए नहीं बात करें। शिवसेना, बीएचपी, अन्य लोग हम पर इतना इल्जाम लगा रहे हैं कि आप हिंदू के हित को नहीं देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मीडिएटर का तो ये भुगतना पड़ेगा दोनों तरफ से पत्थर। इसमें तो हिंदू हित ही है कि मुसलमान जगह छोड़ दें और राम मंदिर बन जाए, तो ये तो हिंदू हित हुआ और आप वही बात कर रहे हैं ना। दोनों तरफ से इसमें से पथराव पड़ती है, इसमें ऐसी बात नहीं है। मैंने सब देखिए, ये फॉर्चुनेटली एक बात ये है इसमें, वो मुसलमानों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान नहीं। वो यदि ऐसा इंपॉर्टेंट स्थान होता जैसे मक्का, मदीना या जेरूसलम का मॉस्को, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, बहुत मुश्किल होती। यहाँ राम जन्मभूमि, राम का पैदा हुआ जगह, वो ये देखिए, आप अपना एकदम निष्पक्ष ढंग से सोचिएगा।
ठीक है, बहुत वहां शुक्रिया, बहुत बहुत वहां शुक्रिया मस्जिद बन भी जी, जाए, जी। वहां क्या सारे मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाएंगे क्या? वो जगह इतना इंपॉर्टेंट है क्या? इस सब बातों को मैं फैक्चुअली देखता हूँ। कोई भी आज तक मेरा इस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि मेरा अनबयास्ड और मेरी वो सबके प्रति समदर्शी रखना मेरा पहले से मेरा स्वभाव है। मैं सिर्फ इतना ऐसे मैं रख के कर रहा हूँ। कहना चाहूंगा कि ये बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो लेस इंपॉर्टेंट है और हिंदुओं के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, एक के लिए लेस है, दूसरे के लिए मोर है, इतना ये कह सकते हैं आप, लेकिन इंपॉर्टेंस में दोनों शरीक है, दोनों पार्टनर है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा मस्जिद बन जाए वहां पर। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मंदिर बने, हमने कहा मस्जिद भी बने, मंदिर भी बने, दोनों एक साथ एक टाइम पर दोनों का इनॉग्रेशन हो, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। श्री जी ने अपना मौकिफ रखा और हमारे सवालात के जवाब दिए। बहुत से सवालात उनसे ऐसे थे जो पहली मर्तबा किए गए होंगे। ये फैसला आप करेंगे कि श्री जी ने जो बातें बयान की हैं, जो बातें कही हैं, वो किस हद तक आप उनसे मुतमईन हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपना काम जारी रखेंगे अमन का, और अगर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ फैसला आता है तो हिंदू नौजवानों को इस बात के लिए वो तैयार करेंगे कि वो अदालत और कानून का एहतराम करें और इस एहतराम में वो उसके फैसले को कबूल करें और बड़े भाई होने का सबूत दें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल पैट्रियोटिक इंडियन प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है एक नई शख्सियत के साथ और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत